गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम। सो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग मैं लेकर आई। ठीक है, मेडिटेशन कर रही थी उस वक्त मुझे फील हुआ और मुझे लगा कि मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और जो लोग अपना मैसेज देना चाहते थे और यूनिवर्स अभी जिनको हेल्प करना चाहती है उन्हीं के मैसेज मैं आप लोगों को दूंगी। ओके, तो अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करी है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो। ओके, किसी और चैनल पर भी देख सकते हो, है ना। तो ये कुछ ही लोगों के लिए होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर टैरेट कार्ड्स पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। और ये जो कार्ड्स हैं मेरे, ये सभी लोग बोलते हैं तो ये भी मैं रीड करूंगी। ये जो मैंने कार्ड्स बनाए थे ये भी ऐसे ही बनाए थे, मेडिटेशन कर रही थी और करते करते मुझे जो भी उस वक्त सुनाई देता था कि हाँ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं मैसेजेस दूँ, उनके पहुंचाऊं लोगों तक जिनको वो देना चाहते हैं। तो मैं ये इस तरीके से बैठे बैठे लिख लिया करती थी। तो ये वही कार्ड्स हैं और ये भी हम देखेंगे, ठीक है, बाद में। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। तो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वही वाला सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे हमारा रीडिंग। ओके, तो पाइल 1 में मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है द थिंकिंग वुमन, यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून, ये है पाइल 2, और पाइल 3 है हमारा थिंकिंग मैन। ओके, सो आपको चूज कर लेना है और फिर हम अपना रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है, पाइल नंबर 1 द थिंकिंग वुमन, तो देख लेते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। अभी अगर कांटेक्ट में नहीं हो आप लोग, खुलकर वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो आखिर क्या कहना चाहते हैं। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, तो आप लोगों का रिलेशन, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज किया है, आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो भी है वो काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से चली आ रही है। 1 साल तो मुझे आराम से दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को 2-3 साल भी हो चुके हों। 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, 3 of Cups and 9 of Cups. ओके, तो देखिए ये पाइल किन लोगों का है। ये पाइल उनका है, देखिए आपने खुलकर, मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि एक दूसरे को ये कन्फेस किया है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। ठीक है, ये पाइल, आई एम सो सॉरी अगर पीछे से आवाज़ आ रही है, क्योंकि भाई लॉकडाउन है, और अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो ये जो वीडियो है मैं रात में बना रही हूँ, तो रात में तो सभी होते हैं, है ना। सभी घर पर ही हैं, ठीक है। तो आवाज़ें आएंगी तो भाई देख समझ लेना, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पाइल है उन लोगों का है जिन्होंने, जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता आप दूसरा पाइल देख लेना। तो आपने, मुझे नहीं लगता है कि खुल के कन्फेस किया है एक दूसरे से। 60% लोग हैं जिन्होंने खुलकर एक दूसरे से यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया। बाकी के जो 40% लोग हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन 60% मुझे यहाँ पर वही लग रहे हैं जिन्होंने खुलकर एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। ये रिलेशनशिप मुझे ये भी लग रहा है कि आप या तो फेसबुक से मिले हैं या इंस्टाग्राम से मिले हैं, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं। हो सकता है आप किसी पार्टी में गए हों, या कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी मैरिज फंक्शन हो सकता है, वहाँ पर गए हों, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मिले हों और फिर धीरे से ये फ्रेंडशिप आप दोनों की शुरू हुई। लेकिन फिर अचानक से ये बंदा या बंदी जो भी है उन्होंने स्टेप बैक ले लिया, ठीक है, और इस चीज़ से कहीं ज़्यादा आपको हर्ट हुआ। आपको ये भी लगा कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है, लेकिन लाइफ में इनके कोई और नहीं था।
इनकी लाइफ में एक्चुअली इनका जो कैरियर, जो इनका जो पैशन था, जो भी इन्होंने सोच कर रखा होगा, ठीक है, जो भी इनका काम है, कैरियर है, जो भी रहा हो, अपनी सोच होती है ना, अपना इंटरेस्ट होता है कुछ कैरियर बनाने का, या फिर अपना जो भी पैशन है उसे फॉलो करने का, तो उस तरफ इन्होंने ध्यान लगाया। जो ज़्यादातर जो बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है वो ये है कि इनको पैसे की काफ़ी दिक्कतें रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में पैसे को लेकर इनके पास्ट में कुछ बहुत ही गलत घटा है। मतलब आई थिंक ये जो पर्सन है पहले किसी रिलेशनशिप में रहा है, और जिसके साथ ये रिलेशनशिप में रहा है, देखिए ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बोलने में आसानी लग रही है। तो अगर आप मेल हो तो आप उस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी बंदा है, इनकी लाइफ में कोई ना कोई आपसे पहले कोई ना कोई ज़रूर रहा है, और वो रहा है नहीं, रही है, मैं इस तरीके से बोलूँगी, आप समझ लीजिएगा। तो वो इनको छोड़कर गई है क्योंकि उसको ये लगा था कि ये बंदा इतना काबिल नहीं है, इतना पैसे वाला नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि उसको खुश रख सके, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीज़ें इनके साथ हुई हैं। तो अगर आपको पता है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट में। उस वजह से क्या हुआ ना, इनके अंदर एक तरीके की इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो बहुत ही नीचे गिर गया। अब इनके साथ दिक्कत ये हो गई कि जब भी ये किसी को लाइक करते हैं, जब भी ये किसी को किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो मनी और इनका स्टेटस, यही सारी चीज़ें जो है ना वो बीच में आ जाती हैं, ठीक है। और ये खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाते क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर इन्होंने किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, तो बाद में वही चीज़ होगी जो पहले इनके साथ हुई थी, क्योंकि इनके साथ एक बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी ही लड़कियों को एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी इनसे जो अट्रैक्ट हैं, इनको कहती हैं कि वो इनसे प्यार करती हैं, इन्हें लाइक करती हैं, कहीं ना कहीं वो तब तक ही साथ हैं जब तक कि इनके स्टेटस के बारे में उनको ठीक से नहीं पता, या उनको नहीं पता है कि ये रुपए पैसे को लेकर कैसे हैं, ठीक है। आप जो भी कह सकते हो कि अपने पैरों पर खड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, जब तक इनकी सच्चाई उनके सामने नहीं है ना, तभी तक वो इनके साथ हैं। जैसे उन्हें पता चलेगा छोड़कर चली जाएंगी, ठीक है। तो एक इस तरीके की इनकी सोच बन गई है। अब यहाँ पर आपके साथ भी वही हुआ होगा, आई एम श्योर, कि जब आपकी इनसे बातचीत हुई होगी, काफ़ी अच्छे होंगे, और जब आपको लगा कि हाँ चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप दोनों थोड़े ज़्यादा क्लोज आने लग गए, ये पलट गए, ठीक है। इन्होंने ये किया होगा, लेकिन इन्होंने खुलकर आपको नहीं बताया होगा कि इशू क्या रहा था। और इनके जाने का रीज़न आपको थर्ड पार्टी लगा, आपको लगा कि कोई इनकी लाइफ में है। हाँ, थर्ड पार्टी था, लेकिन कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में नहीं था। इनका जो थर्ड पार्टी मैं बताऊंगी वो था इनका, ठीक है, ये इशू, इनका कैरियर, इनके फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें। अभी अगर हम बात करें कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, तो ये आपसे अभी ये कहना चाहते हैं कि जो भी इश्यूज इनकी लाइफ में थे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। इन्हें जो जगह चाहिए थी, अगर मैं इनको कार्ड्स को ऐसे रखूँ ना तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से अगर मैं रखूँ तो देखिए, तो आपको समझ आएगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से रखूँगी तो आपको समझ आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी लाइफ में ये चल रहा था, ठीक है, काफ़ी लॉस हुआ था। अगर ऑलरेडी ये कोई बिजनेस करते थे, जॉब करते थे, तो वो उनका हो सकता है छूट गया हो, ठीक है, तो ये लॉस चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो इन्हें चाहिए था। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस लव ऑफ कप के साथ आपके पास आना चाहते हैं। कुछ इन्हें मिल गया है जो आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा जो रीज़न था आप दोनों के बीच में, वो ये था, तो वो ख़त्म हो चुका है। ये जो एक साइकिल है उसका एंड हो चुका है।
एक नई बिगनिंग होने वाली है, शुरुआत होने वाली है, और इनकी जो विश थी वो ये पूरा करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, ठीक है। लेकिन ये पीछे हट गए। अब यहाँ पर कितने कप्स हैं? 9 कप्स हैं, और ये एक और लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10। तो ये यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और ये एक और कप लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनका 10 ऑफ कप्स है ना। तो 10 ऑफ कप्स क्या दिखाता है? फैमिली को। तो ये चाहते हैं अब आपके साथ फैमिली बनाना। तो लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कि ये जैसे ही आएंगे आपसे बोल देंगे कि भाई चलो शादी करते हैं, लेकिन हाँ ये कुछ तो बात करेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि अब ये सीरियस हो रहे हैं। पूरी तरीके से सीरियस नहीं है, मैं अभी भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी ये स्टेप्स लेने वाले हैं, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है। हैंगमैन एंड द फूल, ठीक है ना। तो देखिए वही एनर्जी पिक होगी, वही आ गई। तो देखिए यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है जो बताता है, देखिए हैंगमैन का जो कार्ड है वो हमेशा यही नहीं बताता कि ये बंदा जो है अटका हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने देखा है जब मैं रीडिंग करती हूँ, अगर डेथ का कार्ड आ जाता है तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे डेथ का कार्ड आ गया, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। या टावर का कार्ड आ गया तो अरे अब तो सब बिगड़ने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कार्ड्स को हमेशा दूसरे कार्ड्स के साथ में कंबाइन करने के बाद में पढ़ते हैं, सो परेशान मत हुआ करो, ठीक है। तो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड जो है वो ये बताता है कि ये पर्सन अब प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से क्या स्टेप लिया जाए, क्योंकि अब स्टेप लेने में इसको लग रहा है कि ये थोड़ा रिस्की है। पास्ट में इन्होंने जो भी किया उस वजह से थोड़ा सा डर है इनके अंदर, और डर होना लाजमी है ना। अभी आप खुद सोचो, अगर आप इनके साथ ये कर देते जो इन्होंने आपके साथ किया है, तो ये आपको चांस देते? मुझे नहीं लगता कि ये चांस देते। जैसे कि मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, ये ऐसे पर्सन है कि एक बार इनको अगर कोई हर्ट कर दे तो ये वापस अपनी लाइफ में नहीं आने देते। तो वो उसी तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, आपके लिए भी। तो अभी इनको ये लग रहा है कि अगर ये वापस आते हैं आपके पास ये कप लेकर, तो आप कप लोगे इनका, ये कह दोगे कि चल निकल ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो इनको ऐसे लग रहा है। तो ये वजह है इन दोनों कार्ड्स के आने की। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है और यहाँ पर द फूल का कार्ड है। तो ये सोच रहे हैं कि आखिर रिस्की तो है ही, लेकिन अब ये स्टेप्स लेने हैं तो कैसे लिए जाएं, ठीक है। फूल का कार्ड बताता है कि ये जो बंदा होता है, जो फूल का कार्ड में जो ये बंदा बना होता है ना, ये दिखाता है कि भाई चल निकल ले, ठीक है, मन किया तो निकल ले, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस निकल ले। अब इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी ऐसी है, ये चाहते हैं कि निकल ले भैया, लेकिन बात ये है कि ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते। तो ये पूरी प्लानिंग करने के बाद में आपके पास आएंगे। अच्छे से आया समझ में? वरना अभी भी आप लोग डर जाओ कि अरे हैंगमैन का कार्ड आया, पता नहीं क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कार्ड्स को हम लोग मिला के देखते हैं और फिर आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बता देती है कि आखिर क्या मतलब है इन कार्ड्स का। तो एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि क्या है। चलिए भाई, एंजाइटी। देखिए मैंने कहा था ना, अब भी मैं आपसे कह रही थी, और देखिए कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली। सी अभी मैंने कहा था कि वो 9 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स करना चाहते हैं, और देखिए यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया आपके सामने ही कार्ड निकाला है मैंने, है ना। तो देखिए एंजाइटी का भी कार्ड है, वही मैंने कहा, अब भी मैंने आपको बताया, सब कुछ बोला कि देखिए वो टेंशन में है, ठीक है ना। प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से क्या किया जाए, कैसे स्टेप्स लिए जाएं, क्योंकि मुझे पक्का पता है ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया, आप लोग मुझे पता है कि बताओगे कि हाँ मैम ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये बिन बताए कुछ चले गए थे, इन्होंने ठीक से कुछ नहीं बताया। और ये बताते क्या, असल में इनका रीज़न ही ऐसा था, है ना। ये क्या बताते, अगर ये कहते कि ये कैपेबल नहीं है तो इनको लगता कि आप छोड़ दोगे, और अगर ये कहेंगे कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं,
मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो ये कौन कहता है, कौन कहता है भाई बताओ? कोई नहीं कहता, किसी से भी नहीं कहता कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे लगता है कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसे कौन कहता है ना? तो उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। हाँ, वो इतना ज़रूर कह सकते थे आपसे कि भाई ऐसा है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, अभी मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन इसके लिए दिमाग होना चाहिए नहीं। एक्चुअली ये थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये लोग और इस तरीके से काम कर जाते हैं। इनको खुद पता नहीं होता कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको लगता है कि कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है और क्या स्टेप लिया जाए, तो चलो ऐसा करते हैं, भाग लो, ठीक है। तो ये सोच है इनकी, थोड़े से इमेच्योर होते हैं, तब ये लोग इस तरीके के काम करते हैं। जो मैच्योर हैं वो ये नहीं करते, वो वजह बताते हैं और उसके बाद फिर काम करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं मैसेजेस क्या है इनकी तरफ से, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इसके लाइफ में काफ़ी सारी मतलब लड़कियां जो है काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं इनसे, ठीक है। इनके पीछे पड़ी रहती हैं, ये भाव नहीं देते लेकिन इनके पीछे पड़ी रहती हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो हो सकता है काफ़ी अट्रैक्टिव हों या बोलते बहुत अच्छा हों। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, काफ़ी हो सकता है इनकी स्माइल बहुत अच्छी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी फ्रेंडली हैं, खुलकर बात करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी लग जाती हैं। बोल्ड हैं ये, तो ये चीज़ें अच्छी लग जाती हैं। देखते हैं भाई क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। I know not intentionally but anyhow I am hurting you and this thing is hurting me more। सी मैंने कहा था कि ये इंटेंशनली नहीं करते, इनको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये निकल लिए और हर्ट कर देते हैं आपको। आई एम वेरी सैड फॉर वॉट आई डिड टू यू बट आई वॉज हेल्पलेस। सी मैंने कहा, वही सारे कार्ड्स आ गए। यू आर माई मिरर इमेज आई सी माई सेल्फ इन यू। तो ये हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो आप दोनों का, तो इनको लगता है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, मैंने अभी आपको बताया था, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग जज बाय यू, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि इनको लगता है कि कहीं आप इनको जज कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, और इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के साथ आपके पास आना चाहते हैं। तो यही मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं, ये मैसेजेस हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि आना चाहते हैं आपके पास वो वापस, लेकिन अभी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और अब वो आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे और हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है आपके लिए। तो और क्या चाहिए आपको, बताइए भाई, ठीक है। तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ही गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 2 गॉडेस ऑफ द वुमन, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या कहना चाहते हैं अभी आपसे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, राइट। द हेरोफेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, सी अभी मैंने कहा बातचीत नहीं हो रही है, बहुत हर्ट है ये पर्सन। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर एक कार्ड ज़्यादा है, जो पहला वाला पाइल था उसमें, मैं कैमरा ठीक कर लूँ, ओके, तो उसमें एक कार्ड कम था, ठीक है। देखिए मैं शफल कर रही थी और जो कार्ड्स गिरते गए मैं वो उठाती गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक ज़्यादा है, ओके। तो ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, देखिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है, तो जिनके साथ करता है आप ले लीजिए, मैसेज आपको मिलता है। तो जिनके साथ नहीं कर रहा है वो कोई और वीडियो देख लें, ओके। और पहली चीज़, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोगों का पहले भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है।
तीसरी बात, यहाँ पर किसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और आप भी हर्ट हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ना आपने जाकर उनसे बात करी खुलकर, ना उन्होंने आपसे खुलकर बात करी। बात अगर करी भी है तो उतने अच्छे से नहीं करी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बीच में से ख़त्म हो जाए, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अब ये पॉइंट मुझे उन लोगों का लग रहा है कि जब आप लोग मिले होगे तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो चीज़ नहीं रही जो कि शुरुआत में रही थी। और इसका रीज़न मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके या तो रिलीजन अलग हो, या कास्ट अलग हो, या फैमिली के इश्यूज़ रहे हों, जिसकी वजह से ये पर्सन पीछे हट गया, या हो सकता है आप पीछे हट गए, ठीक है, लेकिन मुझे उनकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है वो पीछे हट गए और इन्हें ये लगा कि जो बैलेंस रिलेशनशिप में होना चाहिए वो नहीं होगा। बैलेंस मतलब आप दोनों के बीच में नहीं, फैमिलीज़ के भी बीच में। ये जो बंदा है ना, ये ऐसा बंदा है, ये केवल अपने बारे में नहीं सोचता, ये सोचते हैं सभी के बारे में, ठीक है। इनके हिसाब से अगर कमिटमेंट हो, शादी हो, तो ऐसे हो कि फैमिली मेम्बर्स भी माने, आप भी माने, सभी लोग माने। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते और इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में खटास आई, या कह सकते हैं मनमुटाव हो गया। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता है, आप भी इनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जो चीज़ है वो है और आसपास के लोग, फैमिली, इनके फ्रेंड्स। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनके जो फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी सारी इनको ऐसी बातें कह दी कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये कनेक्शन तो जुड़ ही नहीं सकता, ये लड़की आपके साथ रह ही नहीं सकती, आप तो बिल्कुल अलग माहौल के हो, वो अलग माहौल की है, और इस तरीके की चीज़ें इनको कही गई, ठीक है। तो हुआ ये कि ये पीछे हट गए और इन्होंने उन लोगों का पहले ज़्यादा साथ दिया, उन लोगों को चूज़ किया आपके ऊपर, ठीक है, आपको एक तरीके से साइड में कर दिया और उनको चूज़ किया, लेकिन बाद में फिर इनको हर्ट हुआ। अभी क्या है, अभी मुझे ऐसे लगता है कि ये जब वापस आपकी लाइफ में आए तो फिर से कोई ना कोई इशू हुआ है और ये फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप भी हर्ट है और आप दोनों की अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, ओके। ये यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। लेकिन जबकि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन फिर भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, ठीक है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम है, बहुत ईगोइस्टिक है, मतलब मैं जाकर क्यों बोलूँ, वो आकर मुझसे बोले, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि इस बार जो गलती हुई है वो आपकी तरफ से हुई है। पहले इनको लग रहा था कि गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि गलती आपकी तरफ से हुई है। जो भी इशू रहा हो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ये वाला फाइल मैं पहले ही बता दूँ, बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग ही रहा है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो ये थी कि एक तो ये बंदा बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप भी हर्ट हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, किसी और की वजह से हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आप लोग ठीक से आराम से बैठकर बात कर लो ना, सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं, आपको कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहना ये चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये चाहते हैं कि आप इनसे जाकर बात करो, आप पहल करो, फिर आगे ये सारी बात आपसे करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, जो इनको समझ में नहीं आ रही हैं, ये चाहते हैं कि क्लियर हो। इनको लगता है कि इन्होंने ही हमेशा एफर्ट्स दिखाए हैं और ये एफर्ट्स करते करते थक गए, उसके बाद ये चले गए, ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट्स इतने नहीं लगे। ये इनकी सोच है, वो मैं बता रही हूँ। तो अभी ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अंदर से बहुत ही खाए जा रही है। बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में काफ़ी सारी बातें हैं जिनके जवाब इन्हें नहीं मिले हैं और ये चाहते हैं कि जो पहल है ना वो आपकी तरफ से हो, ठीक है, जो पहल है वो आपकी तरफ से हो। जहाँ आना ये चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इन्हें ये भी लगता है कि गलतियां अगर इनसे हुई हैं तो गलतियां आपसे भी हुई हैं, ठीक है। ये जो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है ये दोनों के लिए ही है।
कभी इनको लगता है कि हाँ इन्होंने गलतियाँ की, इन्होंने नहीं देखा, कभी इनको लगता है आपने गलतियाँ की और आपने नहीं देखा, कभी इनको लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, आपने नहीं किए, और कभी इनको लगता है कि आपने किए और इन्होंने नहीं कर पाए। मुझे यहाँ पर जो लगता है आप दोनों के बीच में, वो ये लगता है कि बातचीत ढंग से नहीं हुई, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है और लोगों का इंटरफेयर इतना ज़्यादा हुआ है, जबकि आप लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए थी। आप लोगों ने खुलकर बात नहीं करी और लोगों ने बीच में आके जो मन में आया वो बोला, ठीक है, जिसकी वजह से इश्यूज हुए हैं। तो और कार्ड्स देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है और फिर हम लोग देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे, उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। तो चलिए ये देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। द सन एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो द सन से मैंने अभी कहा, आपको मैं बोल रही थी कि कुछ चीज़ें हैं इनको लगता है कि छिपी हुई हैं, सामने नहीं है और ये करना चाहते हैं वो क्लियर। बहुत सी बातें ऐसी हैं और देखिए यहाँ पर सन का कार्ड आया, लेकिन सन का कार्ड इसलिए भी है कि आपकी डेक में सन का कार्ड आ गया ना, समझिए बस आपकी जो भी बिगड़ी हुई कहानी थी ना वो बन जाएगी। अब सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड है, सन का भी कार्ड है, और सन जो लोग टैरोट रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि सन का कार्ड आता है तो उसका मतलब क्या है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ सामने आ जाएगा अगर कुछ छिपा हुआ है, और जो सही है वो होगा, आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग को बताता है, तो एक नई शुरुआत हो जाएगी। अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अटका हुआ है तो वो भी चल निकलेगा, ठीक है, एक नई शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, चलिए इनसे भी देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। डिसीट, देखिए वही कार्ड्स आ रहे हैं, मैंने बताया था ना कि कुछ है जो हिडन है और उनको लगता है कि कुछ है जो छिपा हुआ है और वो चीज़ें सामने नहीं आती, वही एनर्जी आती है और वो वही चाहते हैं कि चीज़ें खुलकर सामने आए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में और लोगों का इतना मतलब और लोगों ने इतना इंटरफेयर किया है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ये जानना चाहते हैं कि लोग जो कहते हैं वो सही है या मेरा दिल जो कहता है वो सही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है ट्विन फ्लेम का कार्ड है और यहाँ पर भी द लवर्स है, तो मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों का और ये चीज़ें होना लाजमी है, होता ही है इस कनेक्शन में। लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि यूनियन होने वाला है और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे सितंबर या अक्टूबर में हो, मे बी, ठीक है। मुझे जो लग रहा है मैं आपको बता रही हूँ। एंड यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर में, ऐसे लग रहा है मुझे कि आप लोग मिलोगे, अक्टूबर में ही मिलोगे, मीटिंग होगी आपकी, सिर्फ बात नहीं होगी, मीटिंग होगी। ये आपको कहीं इनवाइट करेंगे, कहीं ना कहीं इनवाइट करेंगे और वहाँ बात होगी, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो क्षमा करें ये होता ही है। और मैं आज थोड़ा कम शोर कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं कर रही हूँ शूट रात में, तो मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगी ना तो पड़ेगी मेरी मेरी भी मॉम है भाई, है ना। और हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी जो मॉम है, हमारे जो डैड हैं, वो डांट लगा सकते हैं, मार लगा सकते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे। तो देखते हैं भाई मैसेजेस क्या है।
चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। और भाई बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए कितना प्यारा आया है, लव मी फॉर एवर। ठीक है, तो चाहते हैं कि आप हमेशा इनको प्यार करो। Why don't you love me like you used to? I want it back at any cost। ठीक है, तो इनको लगता है कि शायद आप पहले जितना प्यार करते थे उतना नहीं करते हैं, और ये चाहते हैं कि वो सब कुछ वापस वैसा ही हो जाए जैसे पहले था। I cannot tell you the whole truth right now, प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम। तो हो सकता है इनकी तरफ से ये एनर्जी हो, हालांकि इन्हें आपकी तरफ से भी लगती है। ठीक है, ये मैं बता दूं, क्योंकि ये जब आपसे मिलेंगे ना, ये आपसे पूछेंगे कि भाई मुझे ऐसे 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 लग रहा था, तो क्या सच है क्या झूठ है। और खुद भी शायद ये काफ़ी स्नीकी रहे हैं, इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनको लगा है कि आप ज़्यादा चालाक हो। ठीक है ना, तो आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो आखिर में क्या होने वाला है, क्या ईश्वर डिसाइड करेंगे आपके लिए, वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे ये ज़रूर, मैंने कहा ही ये आपसे ज़रूर मिलेंगे, और ये बुलाएंगे आपको, ये सीधा बुलाकर ही आपसे बात करेंगे, फ़ोन पर बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसे बंदे हैं जो फ़ोन पर बात करें, ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। और मुझे बताइएगा भी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जिस तरीके के बंदे हैं, ये उनमें से हैं जिनको आप अगर फ़ोन करो, अगर इनको मैसेज करो तो ये रिप्लाई नहीं करते होंगे, और अगर मिलने की बात होगी तो ये तैयार हो जाते होंगे, या खुद बताते होंगे कि भाई यहाँ पर आकर मिल लो, मुझे ये बात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके के पर्सन ये मुझे लग रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि सामने से ये शायद उतना खुद की फीलिंग्स नहीं शेयर करते, एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, कुछ अलग ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये कुछ और ही हैं। बाहर से ये थोड़े से सख्त से दिखते होंगे, लेकिन अंदर से ये दिल के बहुत ही बच्चों जैसा दिल है इनका, ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो ये मैसेज था जो वो आपको देना चाहते थे। ठीक है, वो वापस आकर आपसे बात करना चाहते हैं एक बार, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे। ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, जिनको वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। लेकिन जब तक चीज़ें साफ नहीं हो जाती, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, वो आपसे पूछ बता नहीं लेते, आपको भी वो बहुत कुछ बताएंगे, तब तक वो कमिटमेंट के लिए नहीं कहेंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक मीटिंग ये अगर हो गई तो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया है, आप बहुत आपने प्रेयर्स किए हैं, सब कुछ किया है, उसी का ये आउटकम है। तो कंग्रेचुलेशंस आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 3 द थिंकिंग मैन, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। द चैरियट, मुश्किल से 2 महीने लगेंगे, आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा तो अपनी एनर्जी में आ गए हो आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं इनके ऊपर। हो सकता है ये आर्मी में हो, पुलिस में हो। ठीक है, पता नहीं, मुझे ऐसे लगा, मैंने बोल दिया, आप बताइएगा मुझे। द मून, ओके, बहुत इमोशनल हैं आपके लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये पाइल जिन्होंने चूज किया है उनके लिए मैं बता दूं, इस पर्सन ने अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली इश्यूज को लेकर इतना ज़्यादा खुद को एक बोझ के नीचे दबा लिया। ठीक है, और मतलब इतने इश्यूज हैं नहीं जितना कि इन्होंने अपने ऊपर लोड ले रखा है। ठीक है, ऐसा है इनके साथ। इन्होंने खुलकर आपसे कभी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन नहीं किया, खुलकर नहीं बताया ये काम क्या करते हैं, खुलकर नहीं बताया कि इनकी लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, इनके फैमिली में कौन है, क्या करता है क्या नहीं करता है, इनके फ्रेंड्स क्या हैं। आप जब भी इनसे कुछ बात पूछते होगे तो ये आपको घुमा देते होंगे। ठीक है, और जब भी आपने सपोज़ इनको मैसेज किया तो इन्होंने पता चला कि 2-4 बातें करी और फिर निकल लिए। ठीक है,
कि भाई मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, और जब आपने पूछा कि कौन सा काम है तो इन्होंने आपको फिर से घुमा दिया। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी आ रही है। ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा परेशान है, इस बंदे को कुछ दिखाई नहीं देता कि मुझे करना है तो क्या करना है। लोगों की सुनता है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी एक तरीके से कान का कच्चा है, लेकिन बहुत तेज़ दिमाग है, ये भी कहूँगी। ठीक है, बहुत तेज़ दिमाग है, लेकिन सारी जो फसाद की जड़ है ना वो इनका सोचना ही है, और इसीलिए शायद यहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड मैंने रखा। बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको पसंद बहुत करते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा मुझे लव नहीं दिख रहा है, लेकिन अट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट ये बहुत ज़्यादा है आपसे। मुझे लगता है आप, हो सकता है आप लियो हो, ठीक है, कोई भी फायर साइन हो, आप हो सकते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है, और ये हो सकता है कैंसर हो या जेमिनी, लिब्रा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। मुझे ये जो इससे पहले वाला पायल था वो भी उन लोगों का था जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और मुझे ये वाला पायल भी लग रहा है। ठीक है, आप लोगों का कनेक्शन जो है मुझे लग रहा है या तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं और काफ़ी वेट किया है इनको संभालने की कोशिश करी है, इनको हील किया है। इनके जो भी इश्यूज़ रहे होंगे, इनको हमेशा आपने इनका साथ दिया, लेकिन इस बंदे ने अपनी ही सोच की वजह से, अपनी जो लाइफ में इनके इश्यूज़ चल रहे थे उनकी वजह से शायद इन्होंने उतना आप पर ध्यान नहीं दिया जिस तरह से इन्हें देना चाहिए था। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप भी काफ़ी गुस्से वाले हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके भी अंदर धैर्य नहीं है, और ये पर्सन ऐसा है कि इसको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो बहुत ही धैर्य रख ले। ठीक है ना, तो ये एक इशू रहा है कि क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हो सकता है ये वाटर साइन हो और आप फायर साइन हो, और इसलिए ये इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसको धैर्य रखना अच्छा नहीं लगता, और ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्लो हैं और फ्लो में बहना इन्हें अच्छा लगता है। जिस तरफ हवा चले उस तरफ चल दो। ठीक है, तो अगर चीज़ें धीरे भी हो रही हैं तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पड़ता है। और ये जो थॉट्स आप दोनों के थे वो इतने ज़्यादा मतलब बिल्कुल विचार अलग ही, इनके अलग आपके अलग, और वो एक बड़ी वजह बनी है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। मुझे ऐसे लगता है आप दोनों के अलग होने के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप देते रहे, जबकि आपकी जो टेंडेंसी है वो ऐसी है कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हो कि सिर्फ देते रहो और बदले में कुछ ना मिले, फिर भी देते रहो। लेकिन फिर भी आपने दिया क्योंकि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार रहा, बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपका नेचर बिल्कुल अलग है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको इससे प्यार था, आप इसको देते रहे। ठीक है, आप इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे, हमेशा ही करते रहे, और उसके बाद भी इस बंदे ने आपकी जो विशेष थी उनको पूरा नहीं किया। और जब भी आप इनसे बात करते होंगे तो इस तरीके से ये कह देते होंगे कि अरे मूड ऑफ है, अरे कल बात करते हैं, अरे ये अरे वो, और आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती थी। मतलब आपको ये था कि कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहाने कर रहा है, इसको बात नहीं करनी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर परेशान करती गई। हो सकता है इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हों। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये पर्सन ना आपसे डरता है। ठीक है, आपसे डरता है वो आपसे, भले ही ना कहा हो। आपको लगता होगा कि ये बड़ा ही चालाक है और ये सब कुछ प्लानिंग करता है, इसको मुझसे अलग होना था इसलिए इसने इस तरीके की हरकतें करी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हरकतें इन्होंने करी नहीं है, ये हरकतें इनसे हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए और जिसकी वजह से ये भी हर्ट हुआ। अभी मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप मुझे बताइएगा, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो बातचीत ना हो रही हो, और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं,
तकलीफ़ में है, परेशानी में है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। इनका क्या है, इनको आप एक हीलर लगते हो, ठीक है। तो ये कनेक्शन ये ख़त्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते थे। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो ये आपको खुलकर बताना नहीं चाहते थे अभी, ठीक है। और आपका मुझे ये लग रहा है कि आप जब भी बात करते होगे तो इनसे पूछते रहते होगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और वो ये बताना नहीं चाहते थे, तो उनका ये था कि वो बहाने कर दिया करते थे कि ये बात टल जाए, तो फिर ये हो कि ये चीज़ें यहीं पर थम जाएं, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाए, ठीक है। और वहीं पर प्रॉब्लम्स शुरू होने लग गई। आपको ये लगा कि ये बता नहीं रहा, मतलब सीरियस नहीं है। और यहाँ पर इनका ये था कि कनेक्शन ये ख़त्म नहीं करना चाहते थे ठीक है। और ये चाहते थे कि आप इनके साथ रहो, लेकिन हो गया उल्टा, ठीक है। ये हुआ है, ये चाहते थे कनेक्शन बना रहे और क्यों के बारे में आपको कुछ बताएंगे तो शायद ये कनेक्शन टूट जाए, लेकिन कनेक्शन मुझे फिर भी ख़त्म होता हुआ दिखा है। कि मुझे बताइएगा कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग जो भी थी ना वो मिट्टी में मिल गई। ये हुआ इनके साथ। तो अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। इनका अगर वश चले ना तो ये यूँ आ जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें जिनकी वजह से पहले इश्यूज हुए हैं, वो चीज़ें अभी भी इनकी लाइफ में हैं, अभी भी हैं इनकी लाइफ में, और इसीलिए ये आपकी तरफ आ नहीं रहे। लेकिन अब हम बात करें कि ये मैसेज क्या देना चाहते हैं, आपको कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं संभाल नहीं पा रहा, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ तुमसे। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में वो तुम्हारे सामने आए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त दे दो, और जब मैं इन सारी चीज़ों को ठीक कर लूँगा तो फिर हम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का मैसेज आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं उनकी तरफ से। चलिए देखते हैं। ये आपसे वक्त मांग रहे हैं। आप जो इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने एक तरीके से मुंह फेर लिया है इनकी तरफ से, वो चीज़ इन्हें बहुत दर्द दे रही है। और अगर फिर भी अपनी तरफ से नहीं आ रहे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई अगर इतनी केयर थी तो जब मैं बात नहीं कर रही तो ये मुझसे बात करें, लेकिन उनको डर है कि पता नहीं आप क्या पूछ दोगे, ठीक है। जस्टिस एंड जजमेंट देख लीजिए, आपके ही फेवर में कार्ड्स आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर फिर से चैरियट का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 2 महीने लगेंगे, ये पर्सन आपसे बात करने खुद आएगा। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जजमेंट और जस्टिस का कार्ड आया है तो सीधी सी बात है आपके फेवर में ही होगा, और आप चाहते हैं कि ये खुद आकर आपसे बात करें, है ना। तो ये आएंगे। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, और मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है, ठीक है ना। देखिए एक्शन का कार्ड है, और ये देखिए स्टेबिलिटी का कार्ड है। यही देखिए यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड आ गया, चैरिटी यहाँ चैरियट का कार्ड आया था, यहाँ पर भी है। तो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि एक्शन तो ये लेगा ही लेगा, ठीक है। ये आएगा आपके पास, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा, परेशान है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। आप जिस एनर्जी में हो ना वो चीज़ आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही कम लोगों के लिए होगी, बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगी। और शायद ये लोग चाहते थे कि आप तक मैसेज पहुँचे, और इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे कहा। तो शायद मैं कर पाऊँ हेल्प आप लोगों की, अगर हो सकती है। आप लोगों को अगर आपके सवालों के जवाब मिले, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ओके। देखते हैं क्या है। आई लव यू बट आई कैन नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप टू यू माई लव। सी, यही उनको डर है कि वो किस तरीके से स्टेप्स लें, लेकिन वो लेंगे, ठीक है, वो लेंगे। और अरे ये कार्ड कहाँ से आ गया बीच में,
7 ऑफ कप्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, ये आना था आई थिंक। आई एम एफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड बाय यू, ठीक है। एंड ओल्ड मेमोरीज आर हंटिंग मी, आई कांट फॉरगेट यू, सी, इसीलिए ये वाला कार्ड आपके लिए था, ठीक है। तो इनको जज होने का डर लग रहा है। मैंने कहा था ना कि इनको वही डर है कि अगर ये आपके पास आते हैं और आप इनसे कुछ पूछते हो, आप ये क्या जवाब देंगे आपको, ठीक है। और ये जो कार्ड आया है बाई चांस आपके लिए, तो ये कार्ड देखकर मुझे दो चीज़ें नज़र आई हैं। एक तो ये कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल बनकर कैपेबल, इतना कैपेबल बनना चाहते हैं कि आपको ढेर सारे गिफ्ट्स ये देना चाहते हैं, ठीक है। ये भी मुझे लगा, सो मैंने आपको बता दिया। तो ये था रीडिंग आपके लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।